ग्रेड 7। आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो है 8.7, लेकिन एक्सरसाइज 8.6 का जो सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे थे उसका मैंने आपको एक और पार्ट करवाना चाह रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उसको सारे क्वेश्चन जो है उससे रेलिवेंट अटैम्प्ट कर लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट जो है वो 9 वाला, कुछ क्वेश्चन इससे भी रेलिवेंट है तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप ये भी कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो हम क्योंकि इसमें आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे x जो है वो a कंसीडर होगा माइनस और b जो है वो सारा y प्लस जी की जगह पे कंसीडर होगा, यानी कि ये a है और ये सारे का सारा b है। ठीक है, तो इसको जब आप आइडेंटिटी में हम पुट करेंगे तो इस तरह से वो मैंने लिखा a की जगह पे x आएगा प्लस b की जगह पे y प्लस जी आएगा। ठीक है, इंटू a की जगह पे x माइनस b की जगह पे y प्लस जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो प्लस वाले में तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो हमने उसके साइन चेंज नहीं करने होते हैं, लेकिन जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर वाली टर्म का आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से जब हम a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी जब हमने लिखा तो उसके बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि उसमें स्टार्टिंग में आपको वो दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक में 8 वाला है, उसमें x की जगह a की जगह पे लिखा हुआ है a प्लस बी, तो वो तो वहाँ पे आपका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो a प्लस बी यहाँ आएगा माइनस c जो है वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे आते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.7 पे। एक्सरसाइज 8.7 में आपने क्या करना है, इसको भी हमने बाय यूजिंग आइडेंटिटी जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें वही आइडेंटिटी यूज़ होगी जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, आपको ये फॉर्मूला आता भी है। इसको क्वेश्चन को काइंडली बहुत गौर से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, अगर वो आपको समझ आ जाएगी तो आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अगर वो चीज़ समझ नहीं आएगी ना तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए बी अटेंटिव। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इसका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब यहाँ पे देखो आप लोगों ने, हमने क्लास में ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारे पास जो हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं तो हम क्या करते थे 8.2 में आई गेस या 8.3 में आपने कुछ इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस किए थे, तो हम a की जगह पे a की वैल्यू रिप्लेस कर देते थे, b की जगह पे b की वैल्यू रिप्लेस कर देते थे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो मैं यही फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। पहले क्या होता था, हम इस तरह के क्वेश्चन हमें दिया होता था, हम फॉर्मूला ओपन करते थे। ठीक है, अब हमें क्या है कि फॉर्मूला ओपन दिया हुआ है उसको हमने क्लोज करना है। ठीक है, तो वो क्लोज किस तरह से होगा, सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आता है पहले, उसके बाद प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैंने इसको इस तरह से करना है, आप ज़्यादा ईजी वे जो है वो इस तरह से कर लो कि फर्स्ट टर्म आपकी हमेशा ए स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट टर्म जो होती है वो बी स्क्वायर होता है, तो लास्ट टर्म देखिए 16 लिखी हुई है, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले मैंने लिख लिया, ये आप जगह स्पेस छोड़ दीजिएगा, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पहले लिख ली, x को उसको होल स्क्वायर में बना दिया, 16 है तो उसको 4 का स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास हो गया a स्क्वायर और ये मेरे पास हो गया b स्क्वायर, तो सेंटर में अब क्या आता है, ऑब्वियसली 2, a क्या है x और b क्या है आपके पास 4, और आप देखो इसको 4 2 जा 8x, ऑटोमेटिकली आपकी वो फॉर्म बन जाएगी जो सेंटर में वैल्यू लिखी होगी। किस तरह से सेंटर वाली वैल्यू मुश्किल होती है तो उसको आप क्या करो, स्पेस छोड़ दो, पहले a स्क्वायर लिख लो प्लस b स्क्वायर लिख लो एंड देन 2ab लिख लो। सही है, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, अब देखो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या आता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a क्या है x है, b क्या है 4, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे मैंने बता दिया कि हमने ये वाली जो है बीच में आइडेंटिटी यूज़ की है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है a की पावर 4 माइनस 14 a स्क्वायर प्लस 49।
अब देखो a की पावर 4 लिखी हुई है, a स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, तो पावर्स को अगर हम इसको मैं ब्रेक करती हूँ तो a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर्स जो हैं वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो वो क्या आ जाता है 4। सो a की पावर 4 जो लिखा हुआ है, दिस कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ दिस। तो इसका मतलब है हम इसको मैं क्या लिख रही हूँ, a स्क्वायर का स्क्वायर बना दी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बाहर स्क्वायर चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगी। ठीक है, उसी तरह से आगे ये मेरे पास a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अब a की जगह पे मेरे पास a स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखनी, जो अंदर वाली वैल्यू होगी वो मेरे पास a होगा। उसी तरह से आगे अब 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 7 का 49 होता है। तो अब 49 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 49 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 7 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। अच्छा, अब हमने क्या लिखना है, देखो सेंटर में माइनस है, मैंने माइनस लिख दिया। अब हमें लिखना है 2ab, 2a क्या है, a स्क्वायर, और b वाली टर्म हमारे पास क्या है, 7। तो देखो जब आप इसको करोगे तो ऑटोमेटिकली 14 की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 14 की जगह पे देखो जब मैंने इसको लिखा तो 2a, अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, a स्क्वायर आ गया। बस ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। नीचे बस आप जस्ट ये मेंशन कर देंगे, जैसे ऊपर हमने किया कि यूजिंग आइडेंटिटी, यानी कि हमने कौन सी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ किया है वो लिख देंगे। तो वो क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पहले भी आप लोगों को पता है इस बात का, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है, सेंटर में देखिएगा, क्योंकि a और b, a स्क्वायर की और b जो की वैल्यू प्लस की होती है। अगर प्लस यहाँ पे प्लस हो तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते भी हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो इसका 8 पार्ट बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें क्या है 16a स्क्वायर प्लस 56ab प्लस 49b स्क्वायर। इसको भी मैं सेंटर वाली वैल्यू को इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट मेरा फोकस है फर्स्ट और लास्ट टर्म पे। फर्स्ट टर्म क्या है, 16a स्क्वायर। 16 देखो किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4a उसका मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, प्लस मैं सेंटर वाला स्पेस छोड़ दी, और प्लस 49 किसका स्क्वायर होता है, अभी बताया आपको 7 का, 7b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आपके पास आ गया a स्क्वायर और ये आपके पास आ गया b स्क्वायर, और सेंटर में देखिए हमने क्या लिखना है, 2a की जगह पे क्या आएगा 4a और b की जगह पे क्या आएगा 7b। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56ab ही आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे भी जस्ट आप क्या लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी, यानी कि हमने बता देना उसको कि हमने कौन सी वाली यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है। तो कौन सी हमने की है, a प्लस बी होल स्क्वायर की, बल्कि नहीं, अभी ये इसको आप इसको फॉर्मूला क्लोज करोगे। फॉर्मूला क्लोज करने के लिए आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, तो a प्लस b होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका तो इसको इसी तरह से करना है। लास्ट अभी जो हमने पीछे भी क्वेश्चन नंबर 3 किया, वहाँ पर भी सॉरी फॉर्मूला क्लोज नहीं किया, तो इसको जब हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर है क्वेश्चन का। इसी तरह से इसका भी आंसर क्या आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, और वो हमने आगे बता देंगे कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन जो हैं वो इसी से रेलिवेंट होंगे। आप a स्क्वायर पहले बना लीजिएगा, फिर b स्क्वायर बना लीजिएगा, और जो a यहाँ पर प्लस होगा तो फॉर्मूला प्लस में क्लोज कर दीजिएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फॉर्मूला जो है वो आप माइनस में क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह।